रिसेंटली वी कम अक्रॉस दिस सिचुएशन कि जहाँ पे हमें ये टेबल दिया गया था और टेबल में हमारे पास डेट, शिफ्ट, सुपरवाइजर, प्लान, मशीन 1 उसका कौन कौन सा प्रोडक्ट उसके ऊपर बन सकता है और उसकी कैपेसिटी कितनी है वो दिया गया है। सिमिलरली मशीन 2 का प्रोडक्ट कौन कौन सी बना सकता है एंड उसकी कैपेसिटी क्या है वो दिया गया है। सिमिलरली ऐसे हमारे पास 4 मशीन के लिए अलग अलग है। अभी जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था वो ऐसा था कि उनको एक कॉन्सोलिडेटेड टेबल चाहिए इस तरीके से कि जहाँ पे मशीन 1 है वो प्रोडक्ट ए है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 1 टन की। मशीन 1 में अगर प्रोडक्ट बी चलाते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी है 3 टन की। लाइकवाइज हर एक मशीन में कौन कौन सी प्रोडक्ट चल सकती है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, ऐसा एक कॉन्सोलिडेटेड टेबल चाहिए था। अभी आप यहाँ से ध्यान से नोट करिएगा, हमारे पास ये प्लांट 1 एंड 2 है तो वहाँ पे इसका सम नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे मशीन 1 में प्रोडक्ट इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे देखेंगे तो प्लांट 1 है, यहाँ पे प्लांट 2 है, तो इसका आंसर हमें ऐसा नहीं चाहिए कि ये सबका टोटल करके हमें ये 9 बता दे। सो वी डोंट वांट दिस 9 एज आंसर, बट वो प्रोडक्ट ए उसकी कैपेसिटी 1 टन की है, प्रोडक्ट बी है उसकी 3 टन की है। सो लाइकवाइज वो होना चाहिए। तो पावर बीआई में इसको हम कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेट अस जंप इनटू द पावर बीआई। आई एम एडिंग वन न्यू पेज हियर। मैंने डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, सेम डेटा यहाँ पे अपने पास आ चुका है। अभी इसके ऊपर से हमें एक ऐसा टेबल बनाना है, तो टेबल के लिए आई विल क्लिक ऑन दिस न्यू टेबल, जहाँ पे हम डेक्स का यूज करते हुए एक कस्टम टेबल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे कस्टम टेबल मैंने एक टेबल का नाम दे दिया और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास 4 डिफरेंट मशीन है, तो चारों मशीन का एक टेबल बनाएंगे और सबको फिर साथ में जोड़ देंगे ताकि हमारा ये टेबल है वो सही से बन जाए। सो वी आर डिफाइनिंग वन वेरिएबल, इसको मैं नाम दे देता हूँ मशीन 1 करके, एंड देन आई एम राइटिंग कि मशीन 1 वेरिएबल में मुझे क्या स्टोर करना है। सो आई एम यूजिंग सिलेक्ट कॉलम्स। अभी वो आर्ग्यूमेंट में क्या ले रहा है, इफ यू सी दिस इट इज आस्किंग फॉर द टेबल कि कहाँ से मुझे इनपुट लेना है, तो मेरा जो इनपुट है वो है प्रोडक्शन से। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है नेम, नेम मतलब कॉलम का नाम हमें क्या देना है, तो यहाँ पे हमें कॉलम का नाम देना है, लेट्स से मैंने लिख लिया मशीन। वहां पे सिंस वी आर क्रिएटिंग दिस फॉर मशीन 1, तो उसमें वैल्यू क्या होनी चाहिए, मशीन 1। Okay, expression है that will be the value in the table and this will be the column in the table, and then I will write down second column name that is product। अभी यहाँ पे column का नाम है, we'll just write it down like this, and then machine 1 का जो product है उसको हम select करेंगे, and then फिर comma again we'll go there, we'll write it down the third one capacity। capacity में हम यहाँ पे machine 1 का जो capacity है उसको select करेंगे। once it is done, हमने यहाँ पे ये एक टेबल को क्लोज किया, एक वेरिएबल हमारा हो गया। सिमिलरली वी विल बी क्रिएटिंग फॉर अदर, इट्स अ सेम प्रोसेस, सो आई एम जस्ट डूइंग इट फास्ट। सो वंस दिस टेबल्स आर क्रिएटेड, चारों टेबल अपने क्रिएट करके हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रिटर्न कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, सो वी विल यूज द फंक्शन कॉल्ड रिटर्न एंड देन विल गो एंड राइट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए डिस्टिंक्ट वैल्यू, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट भी होंगी, तो वी वांट डिस्टिंक्ट वैल्यू बिकॉज वी डोंट वांट रिपीट वन। सो डिस्टिंक्ट, एंड देन वी आर गोइंग टू फिल्टर इट। फिल्टर क्यों करना है, क्योंकि उसमें ब्लैंक भी है। अगर आपने फाइल को देखा है तो फाइल में बहुत सारे सेल्स ब्लैंक है, तो उसको हमें फिल्टर आउट करना है, दैट इज यूजिंग फिल्टर ऑल्सो। एंड इन दैट फिल्टर वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज यूनियन। नाउ यूनियन क्या करता है, सो मल्टीपल टेबल्स की जिसमें कॉलम सेम है उसको वो कंबाइन कर देता है। तो हम यहाँ पे यूनियन कर रहे हैं क्योंकि हमारे 4 हमने अलग अलग वेरिएबल ऊपर बनाए, दैट इज अ स्मॉल टेबल दैट वी हैव क्रिएटेड। हम इसको यहाँ पे यूनियनाइज करेंगे, दैट मीन्स हम एक ही टेबल में कंबाइन करेंगे। तो हमने लिखा मशीन 1, फिर मशीन 2, फिर मशीन 3 एंड मशीन 4। तो ये हमने यूनियन के लिए इनपुट दे दिया, तो उसका जो आउटपुट होगा वो फिल्टर के लिए इनपुट हो जाएगा
और फिर हम फिल्टर एक्सप्रेशन है वो वहां पे डाल रहे हैं। सो नॉट इज ब्लैंक क्या करेगा कि इस ब्लैंक का आउटपुट हमें मिलेगा ट्रू और फॉल्स में, और वो फिर से नॉट के साथ जाएगा। सो जो भी ब्लैंक है वो हमें नहीं चाहिए। सो हमें कौन सी वैल्यू ब्लैंक नहीं चाहिए? सो हमें प्रोडक्ट की वैल्यू ब्लैंक नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया है, ये मशीन, प्रोडक्ट एंड कैपेसिटी, ये हर एक में 3 जो कॉलम हमने डिसाइड किया उसमें से कौन सा कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सो वी वांट इट इन अ प्रोडक्ट, सो वी आर राइटिंग डाउन इट इन स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, इट इज सजेस्टिंग ऑल 3 अवेलेबल कॉलम्स इन योर सब टेबल। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट एंड देन आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस ब्रैकेट। अब बॉटम में आप टेबल एक देख सकते हो। सो विल गो टू दिस पेज, यहाँ पे आए, हमने एक टेबल है उसको ऐड करा एंड देन हमने कस्टम टेबल में जाके पहले मशीन को सिलेक्ट कर लिया एंड देन वी हैव सिलेक्टेड दिस प्रोडक्ट एंड देन वी हैव सिलेक्टेड दिस कैपेसिटी। नाउ यू कैन सी दिस, यहाँ पे मशीन वाइज कौन सी प्रोडक्ट आप चलाएंगे तो उसकी आपको कैपेसिटी क्या मिलने वाली है, दैट यू कैन सी ओवर देयर। तो ये था हम कैसे डेक्स को यूज करते हुए हमारा कस्टम टेबल है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें भी हमने वेरिएबल के अंडर में स्मॉल टेबल, सब टेबल्स है वो बना के फिर सबको कैसे कंबाइन किया है, दैट वी हैव लर्न। So hope you learn something new out of this video. Thank you so much. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.